मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत के आंकड़ों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन देश में 1,73,790 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे। कोरोना के समय में भारत से मिली मदद के लिए अमेरिका ने आभार जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने शुक्रवार को कहा है कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम भी अब भारत की मदद करें। कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ समय से बच्चों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 20 साल से कम उम्र वाले करीब 12% बच्चे हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई रिकॉर्ड बढ़त है। देश के कई क्षेत्रों में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो गया है। इन दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। वहीं महाराष्ट्र के 30 और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। इससे बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को ठाणे के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। इस इलाके में एक महीने में यह इस तरह की दूसरी घटना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तनातनी अब तक जारी है। शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। ब्रिटेन ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट यानी सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचातान को बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। कमलनाथ ने कहा है कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम है। हालत यह है कि विदेशों में अब भारतीय ड्राइवरों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है। इसके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक के मोबाइल पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह मैसेज पढ़कर शख्स चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो कोरोना की जांच कराई ही नहीं है। फिर कैसे उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव बताया जाता है। मई को आए चक्रवात ताऊ-ते के कारण अलीबाग से भटक गया एक जहाज पालघर में वाड्राई बीच के पास चट्टान से टकरा गया और 11 दिन बाद भी उसी जगह पर फंसा पड़ा है। तेज हवा की वजह से चट्टान से टकराने के कारण जहाज के कई हिस्से टूट गए हैं। अब इसमें भरा 80,000 लीटर तेल रिस कर समुद्र में आसपास फैल रहा है। राजभवन से आए आदेश के बाद आखिरकार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी DAVV ने वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बीकॉम, BA और BSc अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून के तीसरे सप्ताह में ओपन बुक सिस्टम से होगी। वहीं MCOM, MA और MSc की फाइनल एग्जाम भी इसी के साथ होगी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति फिर नकारात्मक बताई गई है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को नकारात्मक करार दिया गया है। भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों के लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना के 4.49 लाख कर्मचारियों को पेंशन में सरकार अब 14% अंशदान देगी। अभी तक कर्मचारी और सरकार का अंशदान 10-10% था। 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने अपना अंशदान 4% बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने
शुक्रवार से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार राज्य की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने अधिकारियों को बिजली के दाम नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पहले प्रदेश में बिजली के दामों में वृद्धि की खबरें सामने आई थी। विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील मुख्यालय पर स्थित सहकारी बैंक में अपनी ही राशि निकालने के लिए किसानों को 500-500 रुपए देने पड़ रहे हैं। यहाँ राशि बिना टोकन के भुगतान के लिए एक दलाल द्वारा एक बैंक कर्मी की मिली भगत से ली जा रही है। शुक्रवार को एक किसान ने राशि देते हुए वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने बैंक पहुंचकर जब जांच की तो किसान की शिकायत सही पाई गई। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दाहिका फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन टीवी एक्टर होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि टीवी एक्टर का टैग मिटाने के लिए सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं और अब 2 साल से घर बैठा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अगले ही महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि सुशांत की पहली बरसी पर वो अकेले वक्त बिताएंगी और उन्हें याद करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं जून का महीना पहाड़ों में अकेले बिताऊंगी। इस दौरान मेरे पास ना फोन होगा और ना ही इंटरनेट। भाई के गुजरने का 1 साल तन्हाई में उसकी प्यारी यादों के साथ बीतेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह भारत के 89 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका है जब टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाई रखने का उसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा।